आपको बता दें कि मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। रात देर गई से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ शुमाली कश्मीर से लेकर जनूबी कश्मीर में, और अब तक 4 से 8 इंच जो बर्फ़ है वो जमा हो गई है। और इस बर्फबारी के पेश नज़र कहीं ना कहीं जो ज़मीनी राब्ता या फ़िज़ाई राब्ता है वो भी मुतासर हुआ है। और इधर महकमा मौसमियात का मानना है कि आइंदा 48 घंटे बहुत ही अहम है, क्योंकि मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है। खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर मज़ीद बर्फबारी का इम्कान है, और उस वाले से लोगों को भी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि लगातार जो बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जम्मू कश्मीर में जारी है, उस वजह से लोगों को भी गुनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मामूलात ज़िंदगी दरम बरम हो चुकी है। साथ ही साथ बिजली पानी की सप्लाई जो है वो भी कहीं ना कहीं इस सूरत हाल की वजह से मुतासर हो रही है। लेकिन इंतज़ामिया भी मुतहरिक है, और किस तरह से लोगों को राहत पहुंचाई जा सके उस वाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। अब एक एक करके ज़हूर मुख्तलिफ इलाकों की हम तस्वीरें बताएंगे। वादी कश्मीर का पहाड़ी सिलसिला हो, जम्मू सूबे का पीर पंचाल और चिनाब वादी हो, फुल तस्वीरें एक एक करके। और सबसे पहली तस्वीर जो आपके सामने है ये ज़ोजिला के उस मकाम की जो पहाड़ी सिलसिला और लद्दाख जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद है, ऑलरेडी बंद था। एक तस्वीर। दूसरी खित्ता पीर पंचाल की तस्वीर, राजौरी पुंछ के पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। एक तस्वीर गांव से शहर तक सुबह सुबह दोबारा बर्फबारी शुरू हुई। ये तस्वीर आपके सामने श्रीनगर की और आसपास के इलाकों के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर इस वक्त जो बर्फबारी हो रही है एक एक करके आप देखेगा। और शहरी श्रीनगर बर्फबारी से 2 रोज़ पहले आप चले जाएंगे तो जहाँ वादी कश्मीर के बेशतर हिस्सों में बर्फबारी हुई थी, श्रीनगर शहर एक तरह से बर्फबारी से महरूम रहा था। अगरचे हवाई अड्डे के आसपास बर्फ पड़ी थी, लेकिन बाकी तमाम एरियाज़ में हल्की सी बर्फ़ की सफ़ेद चादर, लेकिन ज़्यादा कोई नहीं। इस सीज़न की अब तक अगर पहली बर्फबारी कहें तो शायद तब भी गलत नहीं होगा। लाल चौक और गिरदोनवाह में भी बर्फबारी का लुत्फ़ उठाने के लिए सयाह अब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। जो इस वक्त तफसीलात हैं, ये तस्वीर आपके सामने जो कि शुमाली कश्मीर के बारामूला ज़िले की है, जहाँ से इतलात हैं कि बेशतर रास्ते जो तहसील और ज़िला हेडक्वार्टर्स को जोड़ते वो बंद हो गए हैं। बिजली और पानी की सप्लाई जाहिर सी बात है, इतनी बर्फबारी जब दोबारा होगी तो मुतासिर होने का ज़्यादा इम्कान रहता, और वो हुआ है। मैक्सिमम एरिया से इस वक्त कंफर्मेशन हो रही है। शुमाली कश्मीर के बारामूला, उड़ी, बोनियार, हंदवारा, कुपवारा की तस्वीरें आपके सामने। ये तस्वीरें जनूबी कश्मीर के कुलगाम ज़िले की हैं, और ये तस्वीर आपके सामने श्रीनगर हवाई अड्डे की है। एयरपोर्ट की तस्वीरों को बड़े ध्यान के साथ देखिएगा, क्योंकि मुसलसल अपडेट्स आ रही हैं। जिन लोगों को आज परवाज़ों से सफ़र करना था, परवाज़ें सुबह सुबह उड़ान नहीं भर सकी हैं ख़राब मौसम की वजह से। लेकिन फर्दर अपडेट्स के लिए आपको इंतज़ामिया या कंसर्न अथॉरिटीज़, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो जिम्मेदारान हैं और श्रीनगर एयरपोर्ट अथॉरिटी है, वो एयरपोर्ट की तस्वीर दोबारा दिखाइएगा। वो बता रहे हैं कि आप राब्ते में रहिएगा, थोड़ी देर में हो सकता है कि एक और अपडेट आए। लेकिन चूंकि बर्फबारी कॉन्टीन्यूसली हो रही है, अभी पेशन गोई है कि आइंदा 48 घंटों में मजीद बर्फबारी होगी। खासतौर से जो 27 का पूरा दिन है, मैक्सिमम एरियाज़ में आज ज़्यादा बर्फबारी होनी है, तो इसलिए सफ़र करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब नेशनल हाईवे की सूरत हाल क्या है वो दूसरी खबर में आपको बताएंगे, और किन किन रास्तों पर आप सफ़र कर सकते हैं या किन रास्तों से गुजरने की ज़रूरत है उस तरफ भी चलेंगे। लेकिन एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। और श्रीनगर में इस वक्त मैन एंड मशीनरी भी साथ साथ अलर्ट पर है, महकमों को अलर्ट पर रखा गया है। मैक्सिमम एरियाज़ के अंदर डिप्लॉयमेंट पहले से ही एहलकारों की गई है, जिम्मेदारियाँ तफवीज़ कर दी गई हैं। जिन जिन इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ साफ सफाई या बहाली का अमल साथ साथ होना चाहिए, मामूल की सरगर्मियां बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए इस वक्त बहुत सारे इलाकों के अंदर मशीनरी भी लगी है और मुख्तलिफ महकमों के एहलकार भी हैं। पीडीडी, जल शक्ति डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा इस वक्त अलर्ट है। एक एक करके अपने नुमाइंदों के पास चलेंगे और मैक्सिमम एरिया से ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि सूरत हाल क्या है। श्रीनगर से सैयद इरफान फाजिल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बर्फबारी की तस्वीरें अलग सुबह रात की कम ही तस्वीरें आज सुबह की, और इस वक्त भी बर्फ़ पड़ रही है। आप थोड़ी देर में फुल फ्रेम में भी देखेंगे। साहिल शमीम कुपवाड़ा से, इरशाद भट्ट शुमाली कश्मीर के बारामूला से, फिदा हुसैन साउथ कश्मीर से, पीर पंचाल बेल्ट में भी थोड़ी देर में चलेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा इरफान फाजिल। श्रीनगर के अंदर इस सीज़न की, जैसे शुरुआत में हमने कहा इंट्रो में कि शायद अगर ये कहे कि पहली बर्फबारी है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि 2 दिन पहले जब पूरी वैली में बर्फबारी हुई थी, श्रीनगर एक तरह से महरूम रह गया था। इस वक्त भी बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन जहाँ तक राब्तों की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेल राब्ता, फ़िज़ाई राब्ते, जो ट्रैफिक विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी या सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, क्या सूरत हाल ओवरऑल है? सबसे पहले सुबह बखैर नाजरीन। जहां तक मौसम को लेकर बात करें और मौसम के साथ साथ कश्मीर में रहमत बारा हो या खास तौर पर ये बर्फ की रहमत
जो काफी टाइम से हम लोग इंतजार कर रहे थे कि ये खुशहाली खत्म हो जाए। अल्लाह ताला का लाख लाख करम है क्या जी हाँ, परवरदिगार ने हमारी सुनी, जिसमें खास तौर पर 2 नमाज जो है रकात अदा की गई और खुसूसन दुआओं का मजलिसों का एहतमाम हुआ कि कम से कम उस खुशकी से राहत मिले। जहां तक इस वक्त इस मौसम को लेकर मैं बात करूंगा, इसके 2 पहलू हैं कि मुश्किलात है, मगर दूसरे जानिब सयाह इससे काफी ज्यादा लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नो डाउट कि अगर देखा जाए कि जब बर्फबारी होती है तो रास्ते मुनक़ता हो जाते हैं, फ्लाइट एयर इंटरप्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रेल रास्ता डिस्टर्ब होता है। मगर दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में यही बर्फ से हमें वाटर की जो किल्लत रहती है, पानी जो है वो मिलता है, बाग बगीचे खिलते हैं। और खास तौर पे सयाहत को लेकर अगर मैं बात करूं, जो काफी लॉन्ग टाइम से कह सकते हैं कि एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, डिप्रेशन में आ गए थे वो लोग जो दूर दूर तक यहाँ सयाह नहीं दिख रहा था। मगर अब शुक्र अल्लाह ताला का, इस बर्फबारी ने उन्हें खींच के लाया है और यहाँ की मेहमान नवाजी, और इस वक्त हम कह सकते हैं कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम में अच्छे खासे फिजा है जो इस वक्त दिखाई दे रही है और सयाह एंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम थोड़ा एयरपोर्ट को लेकर बात करें, एयरपोर्ट एविएशन को लेकर बात करें, तो अभी अभी जो है लेटेस्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो अपडेट किया है फ्लाइट्स को लेकर, 8 परवाजें जो है वो इस वक्त कैंसल है। जो मुंबई से, दिल्ली से, अहमदाबाद से आ रही थी वो कैंसल है क्योंकि हेवी स्नोफॉल हो रहा है और रनवे को क्लियर करने के लिए बीआरओ की जो मशीन है वो भी लगी हुई है, जो लगातार वहां पर काम करती रहती है ताकि रनवे को प्रॉपर्ली क्लियर किया जाए। एलएस के कैच सिस्टम या बाकी जो दीगर गैजेट जो है, जो विजिबिलिटी के लिए, वो भी है वहां पर। मगर मौसम की खराबी की वजह से ट्विटर एक्स के जरिए जी भी उन्होंने अपडेट किया है कि ऑपरेशनल जो इस वक्त एयरलाइंस का है वो बिल्कुल शट है और एयरलाइंस के साथ कांटेक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पे जो पैसेंजर्स है उनके साथ बात करनी है या उनको एयरलाइंस के साथ कांटेक्ट करना है, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस के साथ साथ जो एयर ट्रैफिक सिस्टम है वो डिस्टर्ब है। दूसरे जानिब अगर देखा जाए तो फिलहाल लगातार कश्मीर में बर्फबारी जारी है। महकमे मौसमियात ने जो प्रेडिक्शंस की है 26-27 को लेकर कि मगरिबी हवाओं का असर होगा, तो वैसा असर देखने को मिल रहा है और इस वक्त लगातार बर्फबारी हो रही है। आज दिन भर रहेगा इसका इम्पैक्ट, इसकी जो इंटेंसिटी है वो शहर श्रीनगर में लास्ट जो बर्फ है वो गिर रही है और कहीं ना कहीं शहर श्रीनगर के लोगों को बेसब्री से इस बर्फबारी का इंतजार था। लेकिन इस वक्त जो ये बर्फबारी हो रही है, हम देख रहे हैं कि बर्फ जमा भी हुई है, तो कितनी बर्फ अभी तक खासकर शहर श्रीनगर में जमा हुई है और लोगों के लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है? आपको मालूम होगा कि ट्रैफिक एडवाइजरी हो या खास तौर पे वेदर एडवाइजरी हो, जब इस तरह की सिचुएशन पहले से ही देखने को मिलती है या पता चल जाती है तो एडवाइजरी जारी कर दी जाती है। जिस तरीके से हायर रीचेस पर जो एवलांच के चांसेस रहते हैं या ट्रैफिक को लेकर जो ऊपर क्षेत्रीय पे गाड़ियां लेकर जाते हैं तो वहां पर एहतियात बरतने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सड़कों पे फिसलन, लैंडस्लाइड्स के चांसेस रहते हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे तो एडवाइजरी को फॉलो भी करना जरूरी है। जहां तक आप कह रहे हैं कि तकरीबन कितनी बर्फबारी जमा हुई है, मैं आपको दिखा सकता हूं। अगर आप थोड़ा सा फ्रेम को बड़ा कर ले तो ये यहां से आप देख सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 से 5 इंच के करीब या 3 से 4 इंच के करीब जो है वो बर्फ जमा हो गई है, जो आप देख सकते हैं कि गाड़ियों में इस वक्त किस तरीके से क्या कुछ सिचुएशन है। और लगातार ये सिस्टम जो है वो देखने को मिल रहा है और बर्फबारी जो है वो भी लगातार हो रही है और पेशेंट को यही है कि आज दिन भर ये सिस्टम जो है ऐसा ही रहने वाला है। लास्ट टाइम हमने देखा कि शहर श्रीनगर में एक साइड से बर्फबारी हो रही थी, दूसरे साइड से नहीं हो रही थी, मगर आज कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो बर्फबारी हो रही है। ज़हूर, ठीक है, दोबारा आपके पास लौटेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। सईद इरफान फाजिल, जरा बाकी नुमाइंदों के पास भी चलेंगे। इरशाद हमारे साथ बारामुल्ला से हैं, साहिल शमीम भी ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुसलसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप साथ रहेंगे, अपडेट्स वहाँ पर मिल रही हैं। नॉर्थ कश्मीर के पूरे बेल्ट के अंदर बॉर्डर इलाकों से लेकर मैदानी इलाके तक क्या सूरत हाल इस वक्त है? इरशाद भट्ट। जी आसिफ, बिल्कुल इस वक्त बर्फबारी जो है वो लगातार आज रात से हो रही है, क्योंकि अभी तक जो है तकरीबन 5-6 इंच जो है और बर्फ पड़ी, यानी कि इस वक्त जम के जो है बर्फबारी हो रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यानी कि पहले जो है तकरीबन 5-6 इंच जो है वो जमा हो चुकी थी, उसके बाद 5-6 इंच और, यानी कि तकरीबन 1 फीट से ज्यादा जो है ये बर्फ जो है वो इस वक्त तक पड़ी हुई है। क्योंकि देखा जाए एक तरफ से इंतजामिया ये कोशिश कर रही है यहाँ पे बाकायदा तौर पर जितने भी लोगों के मुश्किलात है सड़कों के हवाले से, जो सड़कों के पे बर्फ है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि देखा जाए फिसलन काफ़ी है, फिसलन की वजह से लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियों का
सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पे चंद एक मुकामात पे जो है अभी थोड़ी देर पहले एक्सीडेंट्स भी हुए, जज्वी तौर पर जो है वहाँ पे नुकसान भी हुआ गाड़ियों के साथ साथ टाइम, क्योंकि चंद लोग जो है जख्मी भी हुए थे। और देखा जाए ये बात काबिल जिक्र है, जब इस तरह के मौसमी सूरत हाल होते हैं और उस वक्त जो है इंतजामिया पेश पेश रहता है, चाहे हम सरहदी कस्बा उड़ी का जो बोनियार का इलाका है, जहाँ पे तकरीबन 35 से ज्यादा गांव हैं, जहाँ पे बर्फबारी से जो है पूरी तरह से जो है वो इलाके जो है बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि तकरीबन बताया जाता है 3 से 4 फीट जो है वहां पे बर्फ पड़ी है। यानी कि जो ऊपरी वाले इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी वाले इलाके हैं, सिलासन है, मैदान है, चोटाली है, या इसके साथ साथ गगर हिल है, या दीगर जो इलाके हैं वहां पे तकरीबन 6 से 7 फीट जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई। बिल्कुल और इस इरशाद, जिस वक्त तरह ये से जो आप तस्वीरें भी दिखा एक रही तरफ से हैं, काफ़ी बर्फबारी हुई है, भारी बर्फबारी हुई है और अभी भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लेकिन जो मेन रोड्स है, क्या उन्हें अब तक क्लियर कर दिया गया है, वहां से बर्फ हटा दी गई है? देखिए, अगरचे हम मेन रोड मेन शाहरा के हवाले से बात करें, अगरचे उसको साफ किया गया, लेकिन ऊपर ऊपर से ही बर्फ उठाई गई, यानी कि फिसलन काफी है। फिसलन की वजह से लोगों को काफी सफर करना पड़ रहा है, चाहे हम लिंक रोडों के हवाले से बात करें या गली कोचों के हवाले से बात करें, वहां पे अभी भी जो है सड़कें बंद है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो है बर्फ हुई है, यानी कि इस वक्त लगातार ये जो बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पे एक गली जाती है, ये जो लिंक रोड जाता है, ये भी अभी तक जो है बंद है, क्योंकि मुश्किलात जो है वो काफी उरूज पे है। पिछले दिनों की बात करें, यहाँ पे 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन जो टावर था, हालांकि उसको डैमेज पहुंचा, फिर बाद में तकरीबन 2 दिन के बाद जो है बिजली आई, यानी कि कल से जो है बिजली भी गुल है। यहाँ पे मामूली तौर पर क्या बर्फबारी होती है या बारिशें होती है, उसके बाद जो है बिजली चली जाती है। और उसके साथ साथ अगर तो देखा जाए, महकमा की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है, यानी कि पहले जो है रिव्यू बिजली मीटिंग महकमा भी ऑन टोज नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया इरशाद भट्ट हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिदा हुसैन के पास भी चलेंगे, साहिल शमीम भी हमारे साथ हैं। फिदा, अब तक आवाज पहुंच रही है? फिदा हुसैन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल आसिफ, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी आसिफ, जनूबी कश्मीर के तमाम इलाकों की क्या इस वक्त सूरत हाल है, बताइएगा। बर्फ तो तमाम इलाकों में शुरू हो गई है, लेकिन रवाबित मुतासिर ना हो, किस तरीके से इंतजामी सतह पर तैयारियां इस बदलते मौसम के लिए हैं या थी पहले से? देखिए आसिफ, कहीं ना कहीं पे जनूबी कश्मीर के लोग तो नाराज थे ही, लेकिन शुपियान को छोड़ के, क्योंकि कुलगाम को छोड़ के अनंतनाग की बात करेंगे, अनंतनाग में उस तरह की बर्फबारी रिकॉर्ड नहीं की गई थी जिस तरह की बर्फबारी शोपियान और पुलवामा में की गई थी जब पहली बर्फबारी हुई है। लेकिन शुक्र है कि अभी हल्की ही बर्फबारी हो रही है, लेकिन ये अनंतनाग शहर में हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए, अगर हम पहलगाम पहुंचेंगे, सबसे पहले पहलगाम हम अपने नाज़रीन को लिए चलेंगे, जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जहां पर लाखों और हजारों की तादाद में लोग जो है पसंद करते हैं वहां पे आना। वहां पे काफी ज्यादा इस वक्त भी बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई। उसके बाद अगर हम कुकरना की बात करेंगे, वहां पर भी बर्फबारी जो है वो जारी है। डोरू, बेरीना, कपरान, इन इलाकों में भी बर्फबारी इस वक्त जारी है। शोपियान के साथ साथ शोपियान में तकरीबन 3 से 4 फीट जो है, जो शहरा इलाका है, जो शहरी इलाका है, वहां पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन इस बर्फबारी से निपटने के लिए जहां पहले ही जिला इंतजामिया ने मीटिंगें ली रखी हुई है, पहले ही बताया गया मैकेनिकल डिपार्टमेंट को, म्युनिसिपैलिटीज को, जिनके पास छोटे डोजर है, जिनको वो इस्तेमाल करते हैं गली कोचों में, ताकि आवाम को किसी तरह के मुश्किलात का सामना ना हो। लेकिन जहां पे महकमा बिजली की बात करेंगे, महकमा बिजली ने जिस तरह से पहले दिन कमाल किया, जब यहाँ पर तेज हवाएं चल रही थी, जब यहाँ पे काफी ज्यादा बर्फबारी हुई थी, उसके बाद महकमा बिजली ने जिस तरह से बिजली को रेस्टोर किया, हालांकि खुद केपीडीसीएल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है या खुद जो सरकार है, उन्होंने कहा कि पूरी तरह से यहाँ पे हमें कामयाबी हाथ में नहीं लगी, लेकिन उन इलाकों में बिजली को रेस्टोर किया गया। लेकिन अगर इसी तरह की बर्फबारी दिन भर होती है तो कहीं ना कहीं पे जो सड़कों पे आमदोरफ्त है उसमें वो थम जाता है, यानी कि जो रफ्तार होती है दिन भर, जिस तरह से गाड़ियां निकलती है घरों से, और आज उस पर ब्रेक कहीं ना कहीं पे लग सकती है। लेकिन ये बर्फबारी जो है काफी अहम है, क्योंकि चिलक कलाल जो है ऐसा लग रहा था पहला रूठा हुआ है, वो किसी से जो
जो चिलक कलान को जाना जाता था, उस तरह का ताकत और उस तरह का गुस्सा चिलक कलान ने पहले नहीं दिखाया। लेकिन अब जाके थोड़ा सा अवाम जो है वो जाग गई, जिन्होंने कहा कि अब तो हल्का सा गुस्सा जो है चिलक कलान ने दिखाना शुरू किया है और बर्फबारी जो है वो जारी है। लेकिन और ज्यादा बर्फबारी चाहती है आवाम, ताकि जो आने वाले महीने हैं जब यहाँ पे गर्मी हो जाती है तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, पानी की दिक्कत ना हो, किसानों को किसी तरह के मुश्किलातों का सामना ना हो, उसके लिए ये बर्फबारी जो है काफी अहम है। आसिफ बताइएगा फिदा, इस वक्त जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे वाला इस साइड वाला पोर्शन जो है, क्योंकि टनल के उस तरफ भी नजर रहती है तो थोड़ा मुश्किल होगा आज सफर करना। दैट मींस नेशनल हाईवे जो नवयुग टनल के इस तरफ और उस तरफ दोनों साइड नजर थी, आज पूरा दिन शायद कल भी ट्रैफिक चल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए आसिफ, हमेशा जब भी बर्फबारी होती है, जब भी यहाँ पे महकमा मौसमियात जो है वो पेशन गोई करता है, उसके बाद जो है लोगों से यही कहा जाता है कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी पर चले, क्योंकि ट्रैफिक एडवाइजरी के बगैर जो कंट्रोल रूम के नंबरात दिए गए हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं, हम बार बार चाहे सोशल मीडिया हो चाहे टेलीविजन चैनल हो, हम इन पे लोगों को तलकीन करते हैं कि आप सफर शुरू ना करें, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो श्रीनगर से हो। लेकिन शायद हम जैसे भी लोग हैं जो मानते नहीं है, जो बिल्कुल कतई तौर पर ड्राइवर को कहते हैं कि नहीं हमें गाड़ी में बिठाइए, हम आपको पैसा देंगे, मुश्किल पैदा हो सकती है। फिलहाल रास्ता बंद है। बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन। साहिल शमीम के पास चलेंगे, नॉर्थ कश्मीर से हमारे साथ हैं। साहिल शमीम, एक बहुत बड़ा और वसी इलाका, सरहदी बेल्ट से लेकर निचले इलाकों तक, अभी 48 घंटे पहले जो बर्फबारी हुई थी, बहाली का अमल मुकम्मल नहीं हो सका था, लेकिन उससे भी अब तक सूरत हाल दोबारा बन सकती है। क्या प्रिपरेशंस हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त पूरे जिले के अंदर नॉर्दर्न बेल्ट में है? जिले कुपवाड़ा में जो है कल शाम से ही दोबारा से जो है फिर से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, जिस तरह से महकमे मौसमियात ने पेशगोई की थी। तो अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हैं, करना है, केरन है, मच्छर है, जुमगढ़ है या बरनमल इलाका है या बाकी जितने भी इलाके हैं, वो फिलहाल जो है आमदोरफ्त के लिए पहले से ही बंद थे, अब जो है दोबारा से हो गए, क्योंकि इस पे जो है थोड़ा सा काम तो बीकन ने किया था, उन्होंने जो है बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया था, सड़कों से फिलहाल बर्फ हटाया गया था। लेकिन अब दोबारा जो बर्फबारी हुई है, करीबन 2 से 2.5 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई है अभी बॉर्डर इलाकों में, अभी भी जो है। पर अगर हम मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में जो है 1 फुट से ज्यादा जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है, जो ये कल से ही बर्फबारी हुई है। इससे पहले भी जो है तकरीबन 2 फुट बर्फ जो है वो गिरी थी, यानी कि कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि मैदानी इलाकों में अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। 3 फुट के करीब जो है इस वक्त बर्फ जो है वो जमा हो चुकी है। बालाई इलाके मुकम्मल तौर पर अभी भी मुनक़ता है तहसील और जिला हेडक्वार्टर से। साहिल जी आसिफ, वो अभी भी जो है मनकता है, हालांकि पहले भी जो है तकरीबन 5 से 6 फुट बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ था बॉर्डर इलाकों में। फिलहाल जिला हेडक्वार्टर से मुनकता हो चुके थे। अब जो है मैन एंड मशीनरी को जो है महकमा बीकन ने लगाया था 109 आरसीसी ने, और मशीनरी ने जो है सड़कों से बर्फ हटाने का काम जो है वो शुरू किया था और क्लियर भी हुआ था। हालांकि इसमें जो है अगर कल से दोबारा से बर्फबारी ना होती तो आज शायद जो है ये रास्ते खुल जाते बॉर्डर के इलाके। लेकिन अब जब दूसरी बार जो ये बर्फबारी हुई है, दोबारा शुरू हो गई है, तो 2 फुट से ज्यादा जो है अभी बर्फ वहां पर रिकॉर्ड की गई है, जो नई ताजा बर्फ जो है पड़ रही है। तो अगर हम बात करेंगे मैन एंड मशीनरी को जो है पहले से ही अलर्ट पर रखा है। 2 दिन पहले जो है डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा श्रीकांत बाला सुसे ने जो है एक प्रेस नोट जारी किया, जिसमें जो है उन्होंने मीडिया से भी बात की है और एडवाइजरी जो है उसने 2 दिन पहले ही जारी की थी कि अब जो है। शमीम, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। हमारे साथ आकाश मलिक भी हैं, खित्ता पीर पंचाल के पहाड़ी सिलसिले में भी बर्फबारी की इतलात हैं। क्या सूरत हाल इस वक्त है पूरे खित्ते के अंदर आकाश? और इतलात ये भी हैं कि अब वाहिद रास्ता जो जम्मू को पुंछ और राजौरी के साथ कनेक्ट करता था वो दोबारा से आमदोरफ्त मुतासिर हुई है बीजी और आसपास के इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद। पीर पंचाल के अपर रीचेस पे स्नोफॉल देर शाम से ही जो है शुरू हो गई थी। और जिस तरीके से आपने हाईवे की बात की, जो हाईवे है जम्मू हाईवे पिछले 3 दिन से जो है, पहले 3 दिन पहले जब हैवी स्नोफॉल हुई थी तब बंद जरूर हुआ था, लेकिन आज की बात करें, आज जो है हाईवे चल रहा है जिस तरीके से सिंगल ट्रैक है। एक साइड से गाड़ियां सिंगल साइड से छोड़ी जाती है, उसके बाद दोबारा से 1 या 1.5 घंटे बाद दूसरी साइड से ट्रैफिक को बहाल किया जाता है। तो आज की बात करें, इस वक्त ट्रैफिक सुबह सुबह बहाल तो जरूर है, लेकिन उस हवाले से बात करूंगा, मुगल रोड पे जो बफलिया से लेकर पुशाना तक जो इलाका था उसको जो स्नोफॉल क्लियर कर दी गई थी, वहां पे जो स्नोफॉल हुई थी उसको क्लियर कर दी थी पुशाना तक, क्योंकि वहां लोकल आबादी है।
तो आज फिर से जो है अभी भी जो है अपर रीचेस में हैवी स्नोफॉल है, मैन एंड मशीनरी ज्यादा डिप्लॉय कर दी गई है क्योंकि लोकल आबादी बहुत है पुशाना से लेकर चंडीगढ़ तक। तो बीआरओ से भी बात हुई है, उनकी मशीनरी भी स्टैंड बाई है। लेकिन इस वक्त मौसम के हवाले से बात करूं, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला देर शाम से ही जारी है। जी आसिफ, बहुत सारे इलाकों में मुतासिर थे और इतलात ये हैं कि अभी भी 4-5 दिनों से मुकम्मल तौर पर बिजली सप्लाई यकीनी नहीं हो सकी है। किसी हद तक काम में बेहतरी की तवक्को करें या फिर खराब मौसम मजीद मुश्किलें बढ़ाने वाला है? अभी जैसे बिजली के हवाले से बात की, पिछले 3 दिनों में जो बर्फबारी हुई उस पर जो है बिजली डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया। और सुरनकोट की बात करूं, सुरनकोट, फैसलाबाद, बख्तियार, सांगला, गुरथल, ये अपर रीचेस जो है इनमें जो बिजली बहाल हो गई थी। हालांकि कई सारे ऐसे मंडी से पीछे वाले जो सब्जियां लॉरेंस उसके कोई इलाके हैं जिसपे कई सारे थोड़े सारे इलाकों में अभी बिजली बहाल नहीं हुई, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है बिजली बहाल की जाएगी। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदों का मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में शदीद बर्फबारी का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। कुपवाड़ा, शोपियां, अनंतनाग, गांदरबल, श्रीनगर, बडगाम, साउथ कश्मीर के तमाम अजला के अंदर, पीर पंचाल बेल्ट, चिनाब वैली, जम्मू सूबे के इंटीरियर बेल्ट में बारिशें रात भर होती रहीं। ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। ये तो एक खबर